काजी अयाज मालकी ने लिखा है कि आज जिस जगह हुजूर की कब्र अक़दस है और कब्र अक़दस में जिस जगह हुजूर का जिस्म पाक है, छोड़ो तकरीर को, छोड़ो बयान को, हाँ एक दफा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर में कब्र शरीफ का तसव्वुर करो, जहां हुजूर का जिस्म पाक है, जिस्म पाक के साथ जो कपड़ा है, कपड़े के साथ जो मट्टी है। काजी अयाज मालकी फरमाते इत्तफाका, इस पर जमाना मुत्तफिक है। फरमाया अहले सुन्नत नहीं, दीगर उलमा बड़े बड़े शिशमिशली नहीं, इब्ने तैमिया जैसा बंदा, इब्ने बाज जैसा बंदा मुत्तफिक है कि वो मट्टी इतनी शान वाली है, वो मट्टी इतनी मकाम वाली है। कौन सी मट्टी? फरमाया वो मट्टी जो हुजूर के जिस्म से नहीं लगी, कफन से लगी है। काजी अयाज फरमाते हैं वो मट्टी, आए हाय हाय अरे हुजूर काजी अयाज फरमाते हैं सुनो, तुम्हारे नबी का ये मकाम है, अल्लाह ने सरकार को ये मकाम दिया है कि वो मट्टी जो कफन से लगी है वो अर्श से भी आला है, वो लोह से भी आला है, वो कलम से भी आला है, वो बैतुल मामूर से भी आला है, हाँ वो काबे से भी आला है। हाय हाय सुभान अल्लाह। यहां पर मैं रुक कर 5 पंजतन पाक की निफरत से सवाल करने लगा हूं, इजाजत है तो मैं कर लूं, लेकिन हर जवाब पर अगर जवाब आपको आया तो सुभान अल्लाह, फिर आपके चेहरे नजर आने चाहिए और जबानें नजर आनी चाहिए, चेहरे खिले हों, मुंह खुले हों। अगर मट्टी अर्श से आला है जो कफन से लगी है, जिस्म से नहीं, नबी की निस्बत है ना, मट्टी अर्श से आला, लोह से आला, कलम से आला। मुझे बताओ जिस मां के पेट में हुजूर 9 महीने रहे, हुजूर की मां की क्या शान होगी? हाथ उठे नहीं, मेरी भी मां है, आपकी भी मां है, तो मेरी मां की शान बयान करे मैं खुश होता हूं, आपकी मां की शान बयान करे आप खुश होते हैं। रसूलुल्लाह की मां की शान बयान हो रही है, हुजूर के वालिदैन का क्या मकाम हो। अच्छा फिर दूसरा सवाल मैं करने लगा हूं, अगर मट्टी अर्श से आला है, लहमो का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, शटर नीचे नहीं, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, अगर मट्टी अर्श से आला है, बताओ मौला अली का क्या मकाम होगा? अगर मट्टी अर्श से आला है तो मुझे ये तीसरा सवाल करने लगा हूं, मट्टी अर्श से आला है, मट्टी लोह से आला है, मट्टी कलम से आला है, मट्टी बैतुल मामूर से आला है, वो मट्टी अर्श और कुर्सी और काबे से आला है, तो मुझे बताओ जिगर का टुकड़ा तो नहीं है ना? मट्टी अगर आला है तो जिगर के टुकड़े सैयदा फातिमा का क्या मकाम होगा? हाय 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 हाय, बात दलील से करनी है, दलील अगर है तो फिर है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मकाम अपनी जगह, अकीदा अपनी जगह, मासूमियत का मसला अपनी जगह। अब चौथा सवाल मैं आपसे करने लगा हूं, और अगर आपकी तवज्जो है तो फिर मैं अर्ज कर दूं। हाँ जी, अगर मट्टी अर्श से आला है, लोह से आला है, कलम से आला है, बैतुल मामूर से आला है, तो जो ममलकत शहादत के ताजदार हैं, कान नबुव्वत के दुर्रे शाह सवार हैं, मुल्क विलायत के सुल्तान ज़ी वकार हैं, सल्तनत रूहानियत के शहरियार हैं, तकदीस व अज़मत के रोशन मीनार हैं, नूरुल अनवार हैं, सिर्रुल असरार हैं, काफिला सलार इश्क है, काशफ असरार इश्क है, महबत अनवार इश्क हैं, जलवे शम्सुद्दुहा हैं, नक्शे बदरुद्दुजा हैं, पैकर सिद्को सफा हैं, नवासे सय्यदु सकलैन हैं, जीनत बज़्म कौनैन हैं, हैदर के दिल का चैन है, सय्यदना इमाम हसन, सय्यदना इमाम हुसैन है। अगर मट्टी अर्श से आला है तो हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन बाहिरैन शहीदैन सईदैन उनका क्या मकाम होगा, क्या मकाम और क्या मर्तबा होगा। लेकिन मैं एक सवाल और करके इसी तरफ फिर आने लगा हूं, बारगे हुसैनी में और हसनी में। अल्लाह अकबर, हाजिरी लगवा कर तो फिर इजाजत भी लेते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात करने लगा हूं, अगर मट्टी अर्श से आला है, अभी दयानतदार जो बंदा है, और सारी दयानतदार है सुन्नी, हर अगर सही सुन्नी हो वो आदिल भी है, दयानतदार भी है, हम साबित कर सकते हैं। डंडी मारने वाला नहीं, सबसे बड़ी डंडी तो अकीदे की डंडी है, दूध में पानी मिलाना तो छोटा जुर्म है, हाँ नाप तोल में कमी छोटा जुर्म है, अकीदे में डंडी ये बड़ा जुर्म है। और ये जुर्म हुआ तो कोई जुर्म माफ नहीं, और यहां ठीक हुआ तो अल्लाह के फजल से बड़े बड़े मुजरिम। मैं ये नहीं कह रहा कि जुर्म शुरू कर दो, लेकिन बात किसी इशारे से कर रहा हूं। अगर अभी आपकी तवज्जो हुई तो मैं आपकी बारगाह में अर्ज करने लगा हूं,
और मुझे यकीन कामिल है, फिर अर्ज करने लगा हूं कि ऐसा माहौल माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज जूरा शरीफ के आगे जंड शरीफ था दिन का मरकजी प्रोग्राम, तो वहां भी मैंने अर्ज किया, यही जुमला अर्ज किया था। मैंने कहा जो असली होगा नस्ली होगा, सुभान अल्लाह। तो अब आपकी बारगाह में भी यही हाथ बांध के बुजुर्गों की मौजूदगी में अर्ज करने लगा हूं, अगर मट्टी अर्श से आला है, आज तक कहने लगा हूं, आपकी आवाज देखने लगा हूं, आपको समझ आई है या नहीं? मट्टी अगर अर्श से आला है, लोह से आला है, कलम से आला है, तो जो दो यार साथ लेटे हैं, अल्लाहु अकबर। अगर मैं अभी बोलूं तो आप जवाब देंगे नारे तहकीक। आवाज थोड़ी है, कोड़ी नहीं होनी चाहिए। नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और हुजूर मुजद्दिद साहब ने एक बात और लिखी है नारे के हवाले से, चलो मैं बात कर दूं। मुजद्दिद साहब ने लिखा है कि ये जो तुम या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहते हो ना, नूर है, बरकत है, निगहत है, बहुत कुछ है फरमाया, लेकिन फरमाया शाआरे अहले सुन्नत नहीं। आप हैरान हो जाएंगे, मुजद्दिद साहब लिख रहे हैं, फरमाया शाआरे अहले सुन्नत सिर्फ या हुसैन नहीं, या हुसैन या हुसैन, या अहले सुन्नत की पहचान नहीं। हुजूर अहले सुन्नत की पहचान क्या है? फरमाया या हसन या हुसैन। क्या है? मैं बुजुर्गों की मौजूदगी में दुख भरी दाता से हूं, सच्ची बात है, मेरा दिल जख्मी है इस मामले में। जिनका मसला है, जिनको प्रॉब्लम है, उनकी बात ही नहीं, उनको तो है, वो लिखने में तो आता है, बाकी कोई कुछ नहीं। लेकिन मैं अहले सुन्नत से पूछना चाहता हूं, सैयदा ज़हरा की दो आंखें हैं कि एक हसन एक हुसैन। मौला अली के लाडले शहजादे कौन से हैं? ये बोलो, जो सैयदा ज़हरा के बतन से हैं, कितने हैं? बोलो, दो हैं। 10 मुहर्रम तो तुम्हें याद है, मुहर्रम में देगे भी पकाते हो। इमाम हसन की शहादत यहां उलमा और खास लोगों को छोड़कर कितने बंदों को पता होगा? हाथ नहीं खड़ा करना। क्या ये ज्यादती नहीं? या हुसैन तो याद है, या हसन क्यों नहीं? क्या वो सैयदा ज़हरा का बेटा नहीं? क्या वो मौला अली के शहजादे नहीं? क्यों नहीं? उधर तो बीमारी है सुले अमीर मुआविया की, सुन्नी को क्या मसला है? वल्लाह उधर बीमारी है। और फिर मैं दयानतदारी से कहता हूं, रोने को दिल करता है। वजह क्या है कि जितने